Capacitor, capacitance of C isolated conducting sphere of radius A is given by 4 pi. The sphere is enclosed within Earth's concentric sphere. The ratio of radii of a sphere being n upon n plus 1. Then the capacitance of such a sphere will be increased by a factor. ये डायग्राम किसी और क्वेश्चन का यहाँ पर आ गया है इसका तो नहीं है, कोई बात नहीं, हम जरा सॉल्व करते हैं इसे डेटा से। इसने कहा है आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर का कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए होता है, ये है ठीक। अब इस स्फीयर को एक और अर्थ स्फीयर से हमने इनक्लोज कर दिया, ठीक। रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ स्फीयर्स, तो ये रेडियस मान लो स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, तो इसने कहा है कि कैपिटल आर बाई स्मॉल आर इक्वल टू एन अपॉन एन माइनस 1 है। देन द कैपेसिटेंस ऑफ, अच्छा रेडियस ए दे रखा है तो मैं भी ए ही लेता हूं, ये रेडियस ए है और बड़े वाले का रेडियस नहीं दे रखा है तो इसको मैं पी से डिनोट कर देता हूं, ठीक। आपको जो रेशियो दे रखा है ये बी अपॉन ए का दे रखा है, इसकी वैल्यू एन अपॉन एन माइनस 1 है। कैपेसिटेंस ऑफ सच ए स्फीयर विल बी इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ, ओके। अब देखो पहले जो कैपेसिटेंस था सी, इसकी वैल्यू थी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और बाद में जो कैपेसिटेंस होगा सी फाइनल, तो दो स्फीयर्स का जब कॉम्बिनेशन होता है तो ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, ये कैपेसिटेंस हो जाता है, ठीक है। इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए को अगर सी लोगे तो सी एफ अपॉन सी, इसकी वैल्यू हो जाएगी बी अपॉन बी माइनस ए, ठीक है। तो ए से बी अपॉन बी माइनस ए, तो ठीक है, ठीक। क्या करें इसे, हम p से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 अपॉन 1 माइनस ए अपॉन बी, ये हो जाएगा। इधर कैलकुलेशन करता हूं, सी एफ अपॉन सी आई इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस ए अपॉन बी को लिख सकते हो n माइनस 1 बाई एन, एन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो n अपॉन n माइनस एन प्लस 1, तो ये आएगा n। राइट आंसर इसका ए होना चाहिए, 16 का राइट आंसर ए ही है।